नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिव स्वीट्स के बारे में। हम सब जानते हैं न्यू ईयर आ रहा है और फेस्टिव स्वीट्स का सीज़न भी आ रहा है और इसमें तो हम जानते हैं विंटर में न्यू ईयर और सारे केक्स, ब्राउनीज़, पेस्ट्रीज़, दिस दैट ऑल द वेस्टर्न स्वीट्स हम सब ये सब खाते हैं और न्यू ईयर को वेलकम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि हमें प्रॉपर खाने का पता नहीं चलता और इन विंटर हॉलीडेज़ में स्पेशली क्रिसमस के बाद की जो छुट्टियां हम इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि हमारा फिर डाइजेशन भी ख़राब हो जाता है। तो किस तरह से इन फेस्टिव फूड को खाएं जो कितना टेस्टी रहता है और हम सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं ताकि हमारे शरीर पे कोई असर ना पड़े और कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े। तो आइए जानते हैं कुछ आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स हम इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं ये जो भी फेस्टिव फूड है चाहे वो इंडियन हो चाहे वेस्टर्न, स्पेशली सर्दियों में तो आजकल केक्स और ये जो स्वीट्स रहती हैं वेस्ट की यही ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं। तो इनको कैसे खाएं, किस तरह से खाएं ताकि हमारे स्टमक पे वो इम्पैक्ट ना करें। पहले तो एक रूल ये बनाएं कि जब भी फूड खाना है तो आप ध्यान दें कभी भी ऐसी स्वीट्स को खाली पेट ना खाएं। खाली पेट खाएंगे तो वो टॉक्सिन्स बनाती हैं, डाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं। तो कैसे खाएं? एक है प्लेट बैलेंस रूल। अब प्लेट बैलेंस रूल क्या है? प्लेट बैलेंस रूल ये है कि पहले आप जैसे जानते हैं क्रिसमस को तो फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, ऑरेंजेस खाए जाते हैं। तो पहले आप फ्रूट्स खा लें और फिर फ्रूट्स के बाद थोड़ा सैलेड खा लें। फिर उसके बाद खाएँ सूप और सम ग्रेन की कोई भी चीज़ बनी है तो। जैसे ब्रेड और सूप तो होता ही है हर क्रिसमस पे। और उसके बाद या न्यू ईयर पार्टी पे कोई भी ग्रेन का कुछ भी चीज़ बना है, वो ग्रेन अब व्हीट का भी हो सकता है, बार्ले, मिलेट, मेज़ कुछ भी हो सकता है, ये उसको खाएँ। और उसके बाद खाएँ कोई भी फेस्टिव स्वीट। इस तरह से अगर आप खाते हैं तो वो आपको टॉक्सिन नहीं बनाएगी और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगी। इसके अलावा जब भूख ना लगी हो तो बिल्कुल ना खाएं। और हम जैसे पार्टीज में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, हम हर 5 मिनट के बाद कुछ कुछ खा रहे हैं, अभी ये आ गया तो ये खा रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद कुछ और खा रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद कुछ और खा रहे हैं। जब इस तरह से हम खाते हैं तो वो डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है। इससे अच्छा है आप एक बड़ी प्लेट लेके सारा एक ही टाइम पे खा लें और उसके बाद 3 घंटे के लिए कुछ ना खाएं, उसको पचने का टाइम दें। और फिर जब दोबारा से हंगर हो जाएगी तब दोबारा से प्लेट भर लें और वैसे खाएं क्योंकि वो फेस्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी। और कभी भी ओवर ईटिंग ना करें। आप ये रखें कि जब 3/4 स्टमक आपका भर गया है उसके बाद और फूड उसमें ना डालें, वो आपको डाइजेशन में इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा आयुर्वेद के बहुत से डाइजेस्टिव टीज़ हैं, अगर आप वो ओवर ईटिंग किसी रीज़न से कर भी लेते हैं तो आप डाइजेशन में को एड कर सकते हैं, डाइजेशन ईज़ी कर सकते हैं। जैसे क्यूमन चाय, जिंजर की चाय, अदरक की चाय, जीरे की चाय। और अगर दिन में खा रहे हैं तो बटर मिल्क और हिमालय रॉक सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर या पेपर टी, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ जो है आपका पाचक अग्नि को बढ़ाएंगी और इवन आपने थोड़ी ओवर ईटिंग भी की है तो उसमें एड करेंगी, उसमें हेल्प करेंगी। पर कोशिश यही करें कि जहाँ तक पॉसिबल है ओवर ईटिंग को अवॉइड करें, ताकि ओवर ईटिंग करने से क्योंकि डाइजेस्टिव फायर वीक होता है तो फिर अगर पेट में दर्द हो जाएगा तो आप फेस्टिविटीज़ को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा, टॉक्सिन भी नहीं बनेंगे, फेस्टिवल और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हैप्पी हॉलीडेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.